वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेआरएफ की जो फेलोशिप है उसके रिगार्डिंग कि जो जेआरएफ की फेलोशिप आप एक्टिवेट कराओगे तो आप उसको जो स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल है कैनरा बैंक के उस पर कैसे मॉनिटर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और कैसे आप अपनी जो फेलोशिप है उसको ट्रैक कर सकते हो अपने जो आपका रजिस्ट्रेशन जब होने के बाद, जब आपका नोडल ऑफिसर आपके जो डिटेल है उसको इंटर कर देगा, उसके बाद आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको स्टार्टिंग चाहिए हो कि आपको फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लिए, चाहे वो सीएसआईआर की फेलोशिप हो, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, चाहे वो एनएफओबीसी को हो, चाहे एनएफएससी एसटी किसी की भी फेलोशिप हो, तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या प्रोसेस होगी स्टेप बाय स्टेप, वो हमने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जेआरएफ टू एसआरएफ कैसे आप कागज वो करोगे, आप सर्कुलेट करोगे, उसके बारे में बताया हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि जब आप पूरा आप प्रोसेस हो जाएगी, आपने अपने मंथली अटेंडेंस चला दी, आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट चला दी, उसके बाद आप अपना जो आपको कैनरा बैंक यूजीसी की तरफ से जो बेनिफिशियरी कोड आएगा, जो आपका मेल आएगा, उसको कैसे आप मॉनिटर कर सकते हो अपने अपने पास, अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से, उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले आप काम करते हो वो क्या काम करते हो कि जब आप फेलोशिप मतलब आपको एक्टिवेट करानी होती है तो आप क्या करते हो, अपने अपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट दी होगी विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपने चलाया होगा। तो आपका जब आपने ये चलाया होगा, आप किसको भेजा होगा, आपने अपने नोडल ऑफिसर को। उस नोडल ऑफिसर में आपके मेल कर रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे। ठीक है, इनके पास गया होगा, इन्होंने आपकी जो डिटेल है, डिटेल्स जो है वो एंटर की होंगी। ठीक है, तो जब एंटर की होंगी तो उसके बाद आपको यूजीसी के थ्रू आपको एक मेल आया होगा, यूजीसी ने आप मेल किया होगा, मेल टू स्टूडेंट। जब मेल करता है यूजीसी स्टूडेंट को तो उसमें एक आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। जो आईडी होती है वो होती है आपका आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वो आईडी होती है जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपने जो डाली हुई होती है, उसमें मेंशन की होती है ईमेल आईडी, जिससे वेरीफाई करता है। वो ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट होगी आपकी जो आईडी होगी, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड होगा जो कि चेंजेबल होगा, मतलब आप उसको अपने अकॉर्डिंग कन्विंस के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो उस पासवर्ड को। ठीक है, तो अब उस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो कभी भी। जब आपके पास ये दो चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास आ गया, तो उस ईमेल में क्या होगा, आपके पास एक बेनिफिशियरी कोड होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, बेनिफिशियरी कोड होगा। इस बेनिफिशियरी कोड जब आपके पास आ जाएगा तो आपका जो नोडल ऑफिसर होगा, आपका, वो आपको जो क्या बोलेगा, जो नोडल ऑफिसर होगा वो आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, आपको अपने मंथली एचआरए प्लस कंटिन्यूएशन इसको चलाना है विथ जो है अटेंडेंस के साथ इसको चलाना है। आप इसको जब भेजोगे तो फिर क्या होगा, आपका जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। जब आपके पास मेल आ जाएगा उसके बाद आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाना है आपको और टाइप कर देना सिंपली SFMP पोर्टल। ठीक है, SFMP पोर्टल का मतलब क्या है, स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल। तो इसका जो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आएगा आपके पास, स्कॉलर्स लॉगिन SFMP कैनरा बैंक, आपको इसको ओपन कर देना है। जो आपका लॉगिन आईडी आया होगा उसको आप यहाँ मेंशन कर दोगे इसमें। फिर उसके बाद जो पासवर्ड होगा आप इसको यहाँ मेंशन कर दोगे, वो चेंज करने को पासवर्ड आपको बोलेगा बाद में। ठीक है, वो हो जाएगा, फिर ये कैप्चा आप डाल दोगे। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपके पास कुछ ऐसा जो है कुछ ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, अब वो जब आप इसको डालोगे तो आपके पास कुछ ऐसा, मतलब ये पोर्टल होगा आपके पास। आपको
इसमें अपना ईमेल आईडी डाल देना, इसमें पासवर्ड डाल देना और इसमें कैप्चा होगा वो डाल देना। जैसे आप इसको डालोगे कुछ आपके पास ऐसी जो है वो विंडो खुल ओपन होके आएगी। इस विंडो में आपके पास क्या क्या होगा, इस विंडो में आपके पास होगा एक होम होगा, एक होगा माई प्रोफाइल, पेमेंट शेड्यूल, ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ऑनलाइन कंफर्मेशन मार्किंग, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर, सबमिट गाइड डिटेल, आधार अपडेशन, स्कीम ट्रांसफर, चेंज पासवर्ड, ग्रीवेंस, एकेडमिक माइलस्टोन, हेल्प एंड कॉन्टेक्ट। इतनी चीजें होंगी। अब इनमें से आपको करना क्या होगा, अभी जो नया अपडेट आया है यूजीसी का उसमें ये होता है कि आपको आधार तो अपडेट कर देना पड़ेगा, तो आप आधार अपडेट कर दीजिए अपना। सबमिट गाइड डिटेल बोल रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रांसफर, ये कभी आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करना चाहो फ्यूचर में तो आपको एनओसी चाहिए होगी आपके यूनिवर्सिटी से और आपके गाइड से, उसके लिए ये ऑनलाइन कंफर्मेशन मार्किंग जो है ये नोडल ऑफिसर आपके करता है, ठीक है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट, अगर आप किसी से ज्वाइन हो जाओ किसी यूनिवर्सिटी से तो वो लिख देगा, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हूँ तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इसमें लिखा हुआ है। फिर आपको देगा यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल, फिर देगा यहाँ माई प्रोफाइल और होम। होम जो होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वहाँ पे होम पे आपका नाम होगा, अकाउंट होगा, उसका आईएफएससी कोड होगा, बेनिफिशियरी कोड जो आपको आएगा वो होगा, लिंकिंग स्टेटस जो आपका हुआ है यूजीसी के थ्रू वो अप्रूव्ड होगा ये होगा, प्लीज सबमिट गाइड डिटेल। तो इस गाइड डिटेल को आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो आपके पास ये होम खुलेगा। ये कब आएगा, जब आपकी बेनिफिशियरी कोड आपके पास आ जाएगा। जब आपका बेनिफिशियरी कोड आपके पास आ जाएगा तो जो सेकेंड आपका विंडो है वो है माई प्रोफाइल का, ठीक है। होम के बाद आपका माई प्रोफाइल का, तो माई प्रोफाइल ओपन करोगे तो कुछ आपको ऐसी विंडो नजर आएगी। उसमें आपका नेम होगा, स्टूडेंट आईडी, नेम जैसे आपका नेम होगा, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी का स्टेटस। जैसे स्टूडेंट आईडी जो होती है आपकी मोस्टली वो होती है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही स्टूडेंट आईडी होती है, और उसका स्टेटस क्या है वो एक्टिव है, वो आपका एक्टिव लिख के आ जाएगा। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड उसका ये लिख के आ जाएगा। बेनिफिशियरी कोड जो है और उसका फ्लैग, कोड फ्लैग वो आ जाएगा लिख के। फिर पेमेंट जो मेड होगा, पहले तो अकाउंट बेस्ड होता था लेकिन जब आधार आप अपडेट कर दोगे, आधार आप तुरंत अपडेट कर देना तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, तो आधार बेस्ड हो गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो होती है जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, यानी जब आपने फर्स्ट फीस सबमिट की होगी अपने इंस्टीट्यूट को, वो होती है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम हो जाएगी, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट फीस सबमिट की थी आपने 10/1/2025 की करी है, ठीक है। तो यही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। डेट ऑफ एडमिशन भी सेम हो जाएगा। डेट ऑफ रिजल्ट, डेट ऑफ रिजल्ट जो होगा वो CSIR, JRF या UGC JRF डेट ऑफ रिजल्ट होगा, ठीक है। जो जिस डेट को आपका रिजल्ट आया होगा वो होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस डेट को आपको ये एंट्री की होगी उस, मान लीजिए आपने 10/1/2025 को आपने ये सबमिट किया और आपकी फेलोशिप जो मतलब स्टार्ट होने वाली है वो रिजल्ट का डेट था, मान लीजिए था 28/3/2025, ठीक है। तो डेट ऑफ रिजल्ट में भी ये हो जाएगा और डेट ऑफ कमेंसमेंट में भी यही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम होगा वो हो जाएगा, और जिस यूनिवर्सिटी आपसे हो, जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हैं, ठीक है। तो ये तीसरा थर्ड विंडो था आपके उसका स्कॉलर्स जो लॉगिन था, उसमें आपने जब करा तो कुछ आपको ऐसा दिखा, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है कि एक स्कॉलर लॉगिन होगा और दूसरा एडमिन होगा, ठीक है, कैनरा बैंक में। तो एडमिन लॉगिन पे आपको नहीं करना, हमेशा आपको स्कॉलर लॉगिन पे अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जब ये चीज़ें आप कर लोगे, ये आपका मतलब ये आपका हो गया माई प्रोफाइल। अब तीसरा आता है आपका जो काम का है, तीन चीज़ें ही आपकी इसमें काम की है, वो है पेमेंट शेड्यूल। जब आप पेमेंट शेड्यूल कैसे आएगा, मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दी, भेज दी थी, प्लस ऑल डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, प्लस HRA सर्टिफिकेट भेज दिया, प्लस कंटिन्यूएशन भेज दिया विथ अटेंडेंस,
अटेंडेंस के साथ आपने भेज दिया। तो अब क्या होगा, अब आपको ये होगा कि ये चीज़ें आपने एंटर कर दी, ये भेज दिया पहले, उसके बाद ये चीज़ें आपने अपना लॉगिन कर लिया, आईडी पासवर्ड हो गया। अब जब लॉगिन आप कर लोगे, इतनी चीज़ें भेज दोगे, तो आपके पास कुछ ऐसा स्टेटस दिखेगा, ठीक है। वो आपके पास पेमेंट शेड्यूल में जब आप क्लिक करोगे, इस वाले में जो पेमेंट शेड्यूल है, इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें दिखेगा कि वो मंथ दिखेगा यहाँ पे, फिर एचआरए दिखेगा जो होगा आपका, जो डेट होगी वो दिखेगी, और जिस मतलब पूरा मंथ, मतलब 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, और लिखा होगा सर्टिफिकेशन इनिशिएशन अप्रूवल पेंडिंग, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट इनिशिएशन अप्रूवल पेंडिंग। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका जो नोडल ऑफिसर होगा, जो आपने एचआरए भेजा होगा, एचआरए सर्टिफिकेट डिसकंटिन्यूएशन भेजा होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑनलाइन कंफर्मेशन मार्किंग है, इस पे क्या करेगा, मार्क कर देगा। जैसे ही मार्क करेगा, और ये मार्क कब तक कर सकता है, वो कर सकता है किसी भी मंथ के 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में, ठीक है। 1 से 8 तारीख के बीच में वो जब वो मार्क करेगा, तो ये सर्टिफिकेशन इनिशिएशन जो अप्रूवल है पेंडिंग है, ये इसका स्टेटस अगर वो 1 से 8 तारीख में उसने मार्क कर दिया, तो ये यहाँ पे लिख जाएगा अप्रूव्ड, ठीक है। ये लिख जाएगा अप्रूव्ड। अब 8 के बाद 9 से 15 के बीच में आपका क्या होगा, जो ये अप्रूव्ड हुआ था, ये हो जाएगा जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड। और उसके बाद जब जनरेटेड हो जाएगा, तो उस मंथ 25 तारीख से लेके, ठीक है, 9 से 15 तक, तो आपका क्या हो गया, 1 से 8 तक क्या होगा, अप्रूव्ड होगा आपका। 9 से 15 तक क्या होगा, जनरेटेड हो जाएगा। और फिर 15 से आगे 30 तक, या नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख तक, 30 तक क्या होगा, फेलोशिप आपकी क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट, इन अकाउंट, ठीक है। तो अब जैसे ये अप्रूव्ड था आपका, जैसे ही आपका नोडल ऑफिसर, ठीक है, ये अप्रूव कौन करेगा, ये अप्रूव करेगा बाई नोडल ऑफिसर, ठीक है, जो आपका चेकर और मेकर होगा वो करेगा, ठीक है। जब ये अप्रूव कर देगा, तो आपका जो सर्टिफिकेशन इनिशिएशन अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है, वो आपका अप्रूव्ड शो करने लगा। ये शो कब करेगा, 1 से 8 के बीच में, ठीक है, 1 से 8 के बीच में। और जब ये हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो 9 जैसे ही 9 तारीख होगी 8 के बाद, 9 से 15 के बीच में ये क्या होगा, जनरेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपकी फेलोशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। कैसे, जो सर्टिफिकेशन इनिशिएशन अप्रूवल पेंडिंग है, वो कैसे जनरेटेड हो जाएगा, वो ऐसे आपको जनरेटेड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। जैसे जनरेटेड लिखा आ जाए, समझ लो उस मंथ नेक्स्ट मंथ आपकी फेलोशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल पे जो है मॉनिटर करना है। फिर से आप समझ लीजिए करना क्या है। जब आपने अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दिया, ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्लस ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो क्या किया आपके नोडल ऑफिसर ने क्या किया, एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद आपको बोला गया कि एचआरए प्लस कंटिन्यूएशन भेजो। तो जैसे एंट्री करी उसने, आपके पास मेल आ गया, मेल यूजीसी ने आपको क्या किया, मेल कर दिया, मेल यू, ठीक है, जिसमें क्या था, आपका बेनिफिशियरी कोड था और आईडी पासवर्ड था। जैसे आईडी पासवर्ड आई, आपने क्या किया, अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया। पोर्टल लॉगिन करके आपने अपना सब कुछ देखा, वहाँ पे एंट्री करी। फिर एचआरए कंटिन्यूएशन आपने भेज दिया। जैसे ही भेजा एचआरए कंटिन्यूएशन, जैसे ही आपके नोडल ऑफिसर ने अप्रूव करा, वो करेगा 1 से 8 के बीच में। अप्रूव के बाद वो जनरेटेड हो जाएगा। जनरेटेड तो अपने आप ही हो जाएगा 9 से 15 के बीच में। फिर उसके फेलोशिप जो है आपकी, वो क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है, सेम मंथ या नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख तक, ठीक है। तो और कभी कभी लेट भी हो जाता है, बट
जब जनरेटेड लिख के आ गया आपके पोर्टल पे, तो समझ लीजिए कि आपको अब पैसे मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसमें आपको ध्यान ये देना है, होम पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो एंट्री आपके रही होगी वो आ जाएगा। जब तक बेनिफिशियरी कोड नहीं आएगा वो आपको एक्सेप्टेड नहीं दिखाएगा। ठीक है, बेनिफिशियरी कोड का कॉलम खाली होगा और एक्सेप्टेड नहीं दिखाएगा। जब आ जाएगा तभी वो एक्सेप्टेड लिखेगा। और जो अकाउंट जो नेम है स्टेटस है अप्रूव्ड तब तक दिखाएगा जब आपका लिंकिंग स्टेट अप्रूव्ड तब दिखाएगा जब यूजीसी आपका अप्रूव्ड कर देगा बेनिफिशियरी कोड के बाद। ठीक है, और आपको बस 2 ही चीज़ करनी है, होम, प्रोफाइल और पेमेंट शेड्यूल, ये 3 चीज़ें आपको करनी, बाकी इसमें आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी स्कीम ट्रांसफ़र, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो कितनी बार भी चाहो फ्यूचर में, बट और भी कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैनरा बैंक में आप कैसे जो है अपने फेलोशिप को मॉनिटर कर सकते हो। आपको कैसे करना होगा, वो आपका पोर्टल होगा स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।